अगर अचानक आपके शहर में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने लगे, अगर गैस सिलेंडर की कीमत अचानक से बढ़ जाए और अगर इसके बाद पेट्रोल और डीजल भी महंगे होने लगे, तो क्या होगा? सुनने में भले ही ये एक कल्पना लगे, लेकिन बेंगलुरु से आई खबर ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वहां कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है और कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बेंगलुरु के बाद बाकी राज्यों में भी गैस महंगी होगी? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं? और क्या ये भारत के लोगों के लिए आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो बात सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली हो सकती है। दरअसल खबर बेंगलुरु से आई है। होटल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में परेशानी आ रही है, यानी जो बड़े गैस सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर यही हाल रहा तो कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ सकती है। अब सोचिए, अगर देश के एक बड़े शहर में गैस सप्लाई पर असर पड़ता है, तो क्या ये समस्या धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक भी पहुंच सकती है? यही सवाल अब लोगों के मन में उठने लगा है। देश के कुछ हिस्सों से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो आने वाले समय का संकेत भी हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है, और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या गैस पूरे देश में महंगी होने वाली है? क्या पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं? और क्या ये भारत के लोगों के लिए आने वाली किसी बड़ी आर्थिक परेशानी का संकेत है? सबसे पहले बात करते हैं पटना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण पटना में एलपीजी की आपूर्ति 25 से 30% तक घट गई है। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर की डिलीवरी में भी देरी होने लगी है, यानी जो सिलेंडर पहले समय पर मिल जाते थे, अब उन्हें पाने में ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। अब सोचिए, अगर किसी शहर में गैस की सप्लाई ही कम होने लगे तो उसका असर सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? सबसे बड़ा असर पड़ रहा है होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर। खबर ये भी है कि 7 मार्च से 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। ये वही सिलेंडर है जो होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं। अब ऐसे में कई होटल और रेस्टोरेंट वैकल्पिक ईंधन का सहारा ले रहे हैं और कई जगह बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सोचिए, अगर ये स्थिति लंबे समय तक रही तो खाने पीने का पूरा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। स्थिति को देखते हुए कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि 25 दिन बाद ही गैस बुकिंग हो सकेगी। डीपीएस कोड अनिवार्य किया गया है और ई-केवाईसी के बाद ही डिलीवरी मिलेगी, यानी गैस लेने की प्रक्रिया भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिहार से हर दिन लगभग 12,000 गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश डाइवर्ट किए जा रहे हैं, यानी जो सिलेंडर बिहार में इस्तेमाल होने चाहिए, उनका बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यही वजह है कि कुछ शहरों में गैस की कमी महसूस होने लगी है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चिंता की वजह है तेल की कीमतें। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस सब कुछ महंगा हो सकता है। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सप्लाई की समस्या बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों को बड़ा झटका दे सकती हैं। और यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में पूरे भारत में महंगाई की नई लहर देखने को मिल सकती है? आपको क्या लगता है, क्या गैस की ये समस्या धीरे धीरे पूरे देश में फैल सकती है? और क्या पेट्रोल डीजल भी महंगे हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।